शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ट्रस्ट के जो सचिव हैं अतुल कोठारी जी हमारे साथ हैं, खास बातचीत करते हैं। अतुल जी, नई शिक्षा नीति पर आपका क्या कहना है? जो मैकाले की शिक्षा नीति का आप लगातार विरोध कर रहे थे, क्या आपको लगता है कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या कुछ बाकी? ऐसा है कि ये शुरुआत में नई शिक्षा नीति कहा गया था, लेकिन जब घोषित हुई तो उसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक प्रकार से जो हमारे देश की आवश्यकता के अनुरूप बनाई गई। पहली ये भारत केंद्रित शिक्षा नीति है, जिसमें भारतीयता की सभी स्तर पर बात की गई है, और यही मैकोलो का उत्तर है। मैकोलो की शिक्षा जो अभी तक चल रही है वो पूरी अभारतीय है, और इस शिक्षा नीति ने शिक्षा में पूर्ण रूप से भारतीयता लाने की बात की है। सभी स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश की बात की है इस नीति ने। तो और समग्रता की दृष्टि, सर्वांगीण विकास बच्चों का, ये सारी बातें इस नीति में कही है। तो इसलिए इस नीति का अगर सुचारू रूप से और समग्रता से क्रियान्वयन हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, तो शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव की संभावना है इसमें। और जो हम मैकोलो के विरोध कर रहे हैं बहुत सालों से, मैं नहीं, देश भर में विरोध हो रहा था, लेकिन उसका विकल्प क्या है? विरोध करना एक बात है, लेकिन हमारे पास विकल्प होना चाहिए ना। तो इस शिक्षा नीति ने विकल्प दिया है, तो ये शिक्षा नीति की बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अतुल जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह से गुरुकुल समाप्त हो रहे हैं और अंक गणित की बात करें या हमारी संस्कृति की बात करें, शिक्षा के साथ साथ हमारी संस्कृति और सभ्यता की बात करें, हमारे मूल कल्चर की बात करें, वो धीरे धीरे जैसे बच्चों में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जो पड़ रहा है, उसको लेकर क्या आप लोग काम कर रहे हैं और क्या आपका प्लानिंग है? ऐसा है कि हम लोग तो कई सालों से इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन आनंद की बात है कि इस बातों को शिक्षा नीति ने स्वीकार कर लिया। जैसे शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है वो है चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास, बच्चों का चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास। स्वामी विवेकानंद जी को भी जब पूछा गया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो स्वामी जी ने इंग्लिश में 2 शब्द कहे थे, मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। तो ये शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य ये है। तो इस पर हम कई वर्षों से काम कर रहे हैं, और आनंद की बात है शिक्षा नीति ने इसको स्वीकार कर लिया है। तो अभी शिक्षा में भी धीरे धीरे ये सारी बात है, अपनी परंपरा, अपने संस्कार, नैतिक मूल्यों की बात, संवैधानिक मूल्यों की बात, बच्चों में अच्छे संस्कारों की बात, ये सारी बातें शिक्षा नीति में भी आ गई है, जिसको हम वर्षों से काम कर रहे थे वैसे भी, और आगे भी हम कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा नीति में आने से बात लागू नहीं हो जाती। जब तक उसको ज़मीन पर नहीं उतारेंगे हम, तब तक नीति नीति रहेगी कागजों में। तो इस तरह से इस नीति के क्रियान्वयन पर, इम्प्लीमेंटेशन पर हम देशव्यापी काम कर रहे हैं कि जो नीति में बातें आई है वो नीचे तक उसको लागू की जाए। और आज का जो कार्यक्रम है इसमें यही है कि शिक्षा नीति जिन्होंने, जिस संस्थाओं ने अच्छी तरह लागू की है और कुछ प्रयोग किए विशेष, जो हमारे बच्चों के विकास के लिए, हमारे बच्चों के संस्कार के लिए, सिर्फ संस्कार विकास की बात ही नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों को आधुनिक दृष्टि से जो ज्ञान आवश्यक है वो भी चाहिए। तो इस नीति ने भी कहा है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना चाहिए, ई लर्निंग होना चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन होना चाहिए, सब बातें शुरू हो गई है धीरे धीरे। तो ये दोनों प्रकार की बातों का समन्वय करके इसको क्रियान्वित किया जाए शैक्षिक संस्थानों में, इसी उद्देश्य से हम लोग देश भर में काम कर रहे हैं। और आज का जो ज्ञानोत्सव हमारा है वो भी उसी के लिए है। हम सिर्फ समस्याओं की चर्चा नहीं करते, नेगेटिविटी की बात हम नहीं करते। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको सबके सामने लाओ और उसको आगे बढ़ाओ, यही उत्तर है उसका। तो इस प्रकार के जिन्होंने काम किया है उसका यहाँ प्रदर्शनी भी लगी है, और दिन भर चर्चा विमर्श भी होगा। जो ऐसे काम अच्छा कर रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन भी होगा, प्रस्तुतिकरण भी होगा, और इससे प्रेरणा लेकर अनेक अनेक संस्थाओं में ये बातें धीरे धीरे आगे बढ़े। इस प्रकार की शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन पर हम देशव्यापी काम करें, इसके भागरूप यहाँ ज्ञानोत्सव का कार्यक्रम है। सिर्फ नीति में जो सैद्धांतिक बात है वो नहीं है, नीति में व्यवहारिक बातें भी की है कि हमारे बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों का कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विद्यानिवास मिश्र जी ने कहा था, बड़े शिक्षाविद थे अपने देश के, उन्होंने कहा शिक्षा की 3 बातें कही थी, ज्ञान, चरित्र और कौशल विकास। ये तीनों बातें से समन्वय से ही शिक्षा की पूर्णता आती है। तो इस शिक्षा नीति ने भी कहा है कि रटन प्रक्रिया से जो आज परीक्षाएं चल रही है बाकी सब, इसको बंद होना चाहिए,
बच्चों को सही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, चरित्र निर्माण, संस्कार, मूल्यों की शिक्षा, इस भी या नीति में बात की है। और तीसरी बात मैंने कहा व्यवहारिक शिक्षा, कौशल विकास की बात भी इस नीति में की है। तो इन सब विषयों पर हम देशव्यापी काम कर रहे हैं, हम पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन नीति में आ गया तो और सुविधा हो गई, लोगों को स्वीकार्य बात हो जाती, सरकार सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर। तो इस बात को और बल देकर हम देशव्यापी इसको क्रियान्वित करने के लिए, लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम एक पूरा अभियान चला रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल है सर मेरा, आउट ऑफ द ट्रैक है, लेकिन इजराइल पर कल आतंकी ने हमला किया, उसके बाद एक विश्वविद्यालय के अंदर उन आतंकियों के पक्ष में, भारत के विश्वविद्यालय के अंदर उनके पक्ष में रैली निकाली जाती है। भारत विरोधी कई बार कई विश्वविद्यालयों में लोग दिखाई देते हैं, नारे लगाए जाते हैं। तो इन नारों पर, ऐसे लोगों पर जो भारत विरोधी विश्वविद्यालयों के अंदर हैं, कॉलेज के अंदर हैं, ऐसे लोगों से बचाव के लिए, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या बोलना है? ऐसा है, इन बच्चों को भ्रमित किया गया है, इन बच्चों को गलत दिशा दी गई है, और उसका कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है। हमारी आज तक शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी, है अभी भी, कि जिसमें हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, हमारी परंपराओं के विरोध की बातें हैं। इसी काम के लिए हमने 2004 में शिक्षा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया था, कि जो गलत बातें हैं, हमारे धर्म, हमारे महापुरुष, हमारी परंपराओं, सबको गलत दिखाने का कार्य शिक्षा में, पाठ्यक्रमों में था। यानी हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष बाबू, इन सबको आतंकवादी लिखा गया था। तो इस प्रकार की जो गलत बातें थी, इसको दूर करने के लिए हमने बड़ा आंदोलन चलाया था। और आनंद की बात है कि इसमें पूरी सफलता हमको मिली थी। हमने जिला न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक केस किए थे, 12 केस किए थे, 12 केस का रिजल्ट हमारे पक्ष में आया था, और पाठ्यक्रमों में सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ी। तो ये जो गलत शिक्षा दी जा रही है, उसी से विद्यार्थी तैयार हो रहे, उसी से शिक्षक और समाज तैयार हो रहा है। तो उनका मानस, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारी परंपरा, इसके विरुद्ध खड़ा हो रहा है, मानस तैयार हो रहा है। और इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसी कुछ पार्टियां हैं कि जिनका आधार ही वही है जो विदेश से ही प्रेरणा लेकर उनके पक्ष और उनकी संस्थाएं चल रही है। तो वो देश विरोधी काम कर रहे हैं, और उसी की परंपरा के लोग शिक्षा क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी में पहले से बैठे हुए हैं, और वो बच्चों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं, बच्चों को इसके लिए गलत बातों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और ये बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। युवा मानस है, छात्र मानस है, बच्चे हैं, तो ज़्यादा विचार नहीं करते, वो ज़्यादा प्रतिक्रिया तुरंत कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को दिशा सही देने की ज़रूरत है, और जो इनके लिए जिम्मेदार हैं उनको सजा देने की ज़रूरत है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश विरोधी, हमारी भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, उसको कतई सहन नहीं किया जा सकता है।